रशिया यूक्रेन वॉर एक नए दौर में दाखिल होती है। ये वो स्टेज है जहां जंग सिर्फ फ्रंट लाइंस पर नहीं बल्कि आसमान, समंदर और अंदरूनी शहरों तक फैल चुकी है। इस फेस को एक ही नाम दिया जा सकता है, द एज ऑफ ड्रोन्स एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स। 2024 के शुरू में यूक्रेन एक अनएक्सपेक्टेड वेपन डेवलप करता है, लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन्स। ये ड्रोन्स 1000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, रशिया के अंदर गहरी टारगेट्स तक। रशिया के ऑयल डिपोज, एयर बेसिस और सप्लाई रूट्स एक एक करके यूक्रेन के ड्रोन्स का निशाना बनने लगते हैं। सबसे ज्यादा ड्रामेटिक स्ट्राइक्स क्राइमिया पर होती हैं। क्राइमिया, जिसको रशिया अपना स्ट्रेटेजिक क्राउन कहता था, अब ड्रोन्स की बरसात का मरकज बन गया। यूक्रेनियन नेवल ड्रोन्स ने रशियन वॉरशिप्स को डैमेज किया और कामिकाजी यूएवीज ने क्राइमिया ब्रिज पर मल्टीपल अटैक्स किए। 2024 के बीच तक यूक्रेन रशिया के अंदर ऑयल रिफाइनरीज और डिपोस टारगेट करना शुरू करता है। ये स्ट्राइक्स रशिया के एनर्जी सेक्टर को डायरेक्ट हिट देती हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के करीब तक फायर्स देखे गए। ये अटैक्स सिर्फ मिलिट्री पर नहीं बल्कि रशिया की इकोनॉमी पर मारी गई सबसे दर्दनाक चोट थी। जवाब में रशिया ने एक नया कैंपेन शुरू किया, डेली मिसाइल स्ट्राइक्स। कीव, खार्कीव, ओडेसा, हर सुबह हवाओं में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, एयर रेड सायरन्स। इस दौर को वॉर एनालिस्ट ने द हेवीएस्ट मिसाइल फेज सिंस 2022 का नाम दिया। रशिया ने इस फेज में यूक्रेन के पावर ग्रिड, पोर्ट्स, ग्रेन टर्मिनल्स और मिलिट्री प्लांट्स को टारगेट बनाया। खार्कीव सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिटी बना। हर रात, हर सुबह नए एक्सप्लोजन्स, नए रुइंस। फिर गेम चेंज होने लगती है। 2024 के आखिर तक यूक्रेन को वो चीज़ मिलती है जिसका इंतजार 2 साल से था, F-16 फाइटर जेट्स। F-16 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये यूक्रेन के लिए सर्वाइवल का नया वेपन था। F-16 के साथ साथ यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को नई एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दिए, पेट्रियट, आइरिस-टी, नासिम्स। मिसाइल वॉर अब एक डेडली चेस गेम बन चुकी थी, जहां हर रात हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स स्काई में टकराते थे। वॉर एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2024-25 का फेज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि मॉडर्न वॉर कैसी होती है। ड्रोन्स, एआई टारगेटिंग, प्रिसिजन मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स। ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रशिया की नहीं रही, ये फ्यूचर वॉर्स का ब्लूप्रिंट बन चुकी है। 2025 तक ये वॉर खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है, जंग का नया दौर शुरू हो चुका है और इस दौर का नाम है द एज ऑफ ड्रोन्स एंड लॉन्ग रेंज वॉरफेयर।